जय माता दी एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है सोनाली जैन। एंड आज जो है मैं 13 जो अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका 11वां अध्याय जो है माता रानी के समक्ष जो है पढ़ने वाली हूँ। और आप सभी लोग जो हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जो है माता रानी का स्मरण कर सकते हैं और इस वीडियो को चलाकर छोड़ सकते हैं। कई बार टाइम नहीं अगर आपके पास होता है तो सबसे बेस्ट यही है। ऑल्सो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जितने भी लोग यूट्यूब का चैनल देखते हैं भैया सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो माता रानी के नाम पे बनता ही है। माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। तो 13 अध्याय हैं इसके अंदर एंड 13 में से मैं 10 पढ़ चुकी हूँ। आप उसकी वीडियोस भी सुन सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्रों के दौरान अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है एंड मुझे अच्छा लगता है, मेरे को पॉजिटिविटी फील होती है। तो इसलिए मैं ये पाठ करती हूँ एंड आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील पॉजिटिव। ओके। एंड आप लोगों से वैसे भी जितने भी लोग हैं जो कि परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो सभी लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आप सभी लोग जो है माता रानी का पाठ करें, स्मरण करें। आप जिस भी प्रभु में मानते हैं आप उसका भक्ति भाव पाठ कर सकते हैं एंड पॉजिटिव फील कर सकते हैं, राइट। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैं जब हूँ 11वां अध्याय पढ़ूंगी एंड अध्याय पढ़ने के बाद में आपको वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है, क्योंकि वीडियो के अध्याय के लास्ट में मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि कोई भी एक सवाल जो कि इस अध्याय पर बेस्ड होगा और आपको उसका जवाब लिखना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 11वां अध्याय। श्री दुर्गाए नमः। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान के बारे में है। ऋषि बोले, देवी के द्वारा वहां महा असुरेश्वर शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय इष्ट प्राप्ति होने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही जड़ चेतन जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं लांघ सकता। देवी तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परमाया तुम ही हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष पद की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप में है। जगत में जितनी जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुम ही हो इस विश्व को जिसने कि व्याप्त रखा हुआ है। तुम्हारी स्तुति क्या ही हो सकती है। तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं प्रामाणी हो। हे देवी, जब तुम सर्व एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तभी इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या ही हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से क्रमशः अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार की मंगल करने वाली कल्याणमयी हो, मंगलदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि के पालन और संहार की शक्ति भूता पुरातन देवी, गुरु का आधार तथा सब गुण संपन्न हो। नारायण तुम्हें नमस्कार है। शर्म में आए हुए तीनों दिनों पीड़ितों की रक्षा के रथ रहने वाली तथा सबकी पीड़ा का निवारण करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए एक विमान में बैठती तथा पुष्प मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान विष्णु की पीठ पर बैठने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है।
मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप से धारणी निष्पक्षपापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और धनुष रूप उत्तम अस्त्रायुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर कृत और हाथ में महावृत धारण करने वाली सरस नेत्रों के कारण उद्दित दिखाई देने वाली और वृत्सासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना को संहार करने वाली तथा भयंकर रूप धारण करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों को कारण भयंकर मुख वाली मुंडमाला से अलंकृत मुंडम दिन्नी चामुंडा रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, लक्ष्मी, ध्रुवा, महारात्रि, लज्जा तथा महाअविद्या रूपा तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, भूति, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी तुम्हें नमस्कार है। हमारी रक्षा करो। कात्यायनी, यह 3 नेत्रों से शोभित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट करता है, तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापी से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से बचाती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है वह हमारे लिए कल्याणकारक है, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में बांट करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही महादैत्यों का संहार किया है वह सब दूसरी ओर कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा वाक्यों में तुम्हारी सेवा किसका ही वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सांप, जहाँ शत्रु और लुटेरे की सेना, जहाँ दवा नल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हुई तुम्हें भगवान विष्णु की पूजनीय हो। तुम लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नवाते हैं, वो संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं से हमें बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक देवी निवासियों की बंदनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। और देवी क्या बोली? देवी बोली, हे देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन की जिसकी इच्छा हो वह मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तो सभी जन जो भी कामना करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वत मन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादेवते पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो
विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैपरिचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादेवों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे और तब स्वर्ग में देवता और मल्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंता कहेंगे। रक्त दंता। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों को स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजना रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक से सब प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने से पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। जय शाकंभरी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति के नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मच जाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले संख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी और उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होंगी, तब तक मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। क्या बात है माता रानी। इस तरह से हमारा 11 अध्याय होता है समाप्त। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ जो कि इस अध्याय पर बेस्ड होगा। आपका क्वेश्चन ये है कि जब माता रानी, आपको नाम बताना है बेसिकली अवतार का, जब माता रानी भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करेंगी, तब उनको किस नाम से प्रसिद्धि मिलेगी? ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, चलिए। जय माता दी एवरीवन। और मैं पढ़ती हूँ, दिल से पढ़ती हूँ, भाव से पढ़ती हूँ। कभी कभी भूल चूक हो जाती है पढ़ने में, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा और माता रानी आप भी मुझे माफ़ करें। ठीक है, मेरा भाव बहुत सच्चा है। ठीक है, जय माता।